हरि ओम तत्सत। नारद भक्ति सूत्र ऋषि नारद द्वारा लिखित भक्ति सूत्र हैं। इसमें कुल 84 सूत्र हैं। अथातो भक्तिम व्याख्यासामः सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च य लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित् गच्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। जीवन है ऊर्जा, ऊर्जा का सागर। समय के किनारे पर अथक अंतहीन ऊर्जा की लहरें टकराती रहती हैं। ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत, बस मध्य है। बीच है मनुष्य भी, उसमें एक छोटी तरंग है, एक छोटा बीज है अनंत संभावनाओं का। तरंग की आकांक्षा स्वाभाविक है कि सागर हो जाए और बीज की आकांक्षा स्वाभाविक है कि वृक्ष हो जाए। बीज जब तक फूलों में खिले ना तब तक तृप्ति संभव नहीं है। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, उससे पहले पड़ाव बहुत हैं, मंजिल नहीं है। रात्रि विश्राम हो सकता है, राह में बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन कहीं घर मत बना लेना। घर तो परमात्मा ही हो सकता है। परमात्मा का अर्थ है जो तुम हो सकते हो उसकी पूर्णता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं आकाश में बैठा कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। परमात्मा है तुम्हारी आत्यांतिक संभावना, आखिरी संभावना, जिसके पार फिर कोई और होना नहीं है, जिसके आगे फिर कोई और जाना नहीं है, जहाँ पहुंचकर तृप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य तब तक पीड़ित रहेगा जब तक तुम चाहे कितना भी धन कमा लो, कितना भी वैभव जुटा लो, कहीं कोई पीड़ा का कीड़ा तुम्हें भीतर काटता ही रहेगा। कोई बेचैनी परेशान करती ही रहेगी, कोई कांटा चुभता ही रहेगा। लाख करो बुलाने के उपाय, बहुत तरह की शराबें हैं विस्मरण के लिए, लेकिन बुला ना पाओगे। और अच्छा है कि बुला ना पाओगे, क्योंकि तुम बुलाने में यदि सफल हो जाओ तो फिर बीज बीज ही रह जाएगा, फूल ना बनेगा। और जब तक फूल ना बने तब तक मुक्त आकाश की गंध फूल में ना मिल सकेगी। तब तक परितृप्ति कैसे, जब तक तुम अपने परम शिखर को छूकर बिखर ना जाओ, जब तक तुम्हारा विस्फोट ना हो जाए अनंत में, जब तक तुम्हारी गंगा उसी सागर में वापस लौट ना जाए जहाँ से आई है, तब तक अगर तुम भूल गए तो आत्मघात ही होगा। तब तक अगर तुमने अपने को बुलाने में सफलता पा ली तो उससे बड़ी और कोई विफलता नहीं हो सकती। अभागे हैं वे जिन्होंने समझ लिया कि सफल हो गए। धन्य भागी हैं वे जो जानते हैं कि कुछ भी करो असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो किसी ना किसी दिन कभी ना कभी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जहाँ सफलता मिली है वहीं घर बन जाता है, जहाँ असफलता मिली वहीं से पैर आगे चलने को तत्पर हो जाते हैं। परमात्मा तक पहुँचे बिना कोई तृप्ति संभव नहीं। ऊर्जा जीवन है। ऊर्जा के 3 रूप हैं। एक तो बीज रूप है, कुछ भी प्रकट नहीं है। फिर वृक्ष रूप है, सब कुछ प्रकट हो गया लेकिन प्राण अप्रकट हैं। फिर फूल रूप है, फिर प्राण भी प्रकट हुआ, फिर वह अनूठी अपूर्व गंध भी आ गई, पंखुड़ियाँ खिल गई और खुले आकाश के साथ मिलन हो गया, अनंत के साथ एकता हो गई। बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक तुम बीज में हो तब तक काम वासना में रहोगे, जब तक तुम वृक्ष बनोगे तब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम का अवतरण होगा, और जब तुम फूल बनोगे तब भक्ति, भक्ति परम शिखर है, वह आखिरी बात है। तुम शरीर हो, तुम मन भी हो, तुम उसके पार भी कुछ और हो जिसका तुम्हें पता नहीं। शरीर तो बहुत स्थूल है, उसका पता चल जाता है, उसके लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। शरीर तो वजन रखता है, उसका बोध हो जाता है, उसके लिए किसी ध्यान की जरूरत नहीं। मन की भी थोड़ी झलक
तुम्हें मिल जाती है, क्योंकि मन स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में है। शरीर से भी जुड़ा है, आत्मा से भी। शरीर की तरफ से थोड़ी सी खबरें मन की मिल जाती हैं, क्योंकि एक धागा शरीर के तट से जुड़ा है। लेकिन आत्मा की तुम्हें कोई खबर नहीं मिलती। आत्मा कोरा शब्द मालूम होता है। आत्मा शब्द सुनते ही तुम्हारे भीतर कोई घुंघरू नहीं बजते। आत्मा शब्द सुनते ही बेचैनी सी होती है, शब्द बेबूझ है। शरीर के साथ जुड़ी है काम वासना स्थूल है। शरीर शरीर को मांगता है। काम वासना का अर्थ शरीर अपने से विपरीत शरीर को मांगता है, क्योंकि एक किनारा अधूरा है, दूसरे किनारे की चाह पैदा होती है। पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री पुरुष को मांगती है, ताकि जीवन की सरिता बीच में बह सके, दो किनारे जुड़ जाएं। पुरुष अकेला है, स्त्री अकेली है। शरीर के तल पर शरीर की मांग है, शरीर से मिलन की आकांक्षा है। क्षण भर को मिलन हो भी जाता है, क्षण भर को शरीर शरीर में डूब जाते हैं और खो भी जाते हैं, लेकिन बस क्षण भर को। उससे पीड़ा मिटती नहीं, गहन हो जाती है। उस मिलन के बाद बड़ा गहरा विषाद हो जाता है, क्योंकि मिलन के बाद गहरा विछोह है। मिलता कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है उल्टा खो गया। शरीर का मिलन क्षण भर को ही हो सकता है। स्थूल एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते। स्थूल की सीमा है, स्थूल अपनी सीमा को छोड़ नहीं सकता, अन्यथा स्थूल न रह जाएगा। बर्फ़ के दो टुकड़ों को तुम मिलाने की कोशिश भी करो, मुश्किल होगी, लेकिन वे ही पिघल जाएं, जल होकर बिल्कुल मिल जाते हैं, फिर कोई अड़चन नहीं होती। सीमा खो गई, मिलन सुलभ हो गया। शरीर बर्फ़ की तरह है, जमा हुआ ठोस। ऊर्जा वही है, पिघल जाए तो मन बन जाता है। मन जल की तरह है, सीमा तो है, लेकिन तरल सीमा है, ठोस नहीं। तुम मन को कैसा भी ढालो, ढल जाता है। शरीर को कैसा भी डालो तो वह ना ढलेगा, मन को कैसा भी डालो ढल जाएगा। हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा मुसलमान के घर में रख दो, मुसलमान हो जाएगा। शरीर नहीं होगा, मन हो जाएगा। शरीर तो बाप की ही झलक देगा। मन तरल है, मन प्रतिपल बदलता रहता है, उसकी तरलता अनूठी है। काम वासना है शरीर जैसी और शरीर की, प्रेम है मन जैसा और मन का। प्रेम की मांग शरीर की मांग से ऊपर है। प्रेम कहता है दूसरे का मन मिल जाए। प्रेम करने वाला वैश्या के द्वार पर न जाएगा, यह बात ही बेहूदी मालूम पड़ती है। शरीर खरीदा जा सकता है, मन खरीदा नहीं जा सकता। शरीर जड़ है, मन थोड़ा थोड़ा चेतन है, इसीलिए इतना नीचे नहीं उतर सकता कि खरीद और बेच की जा सके। मन प्रेम मांगता है, कोई जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो, बिना किसी शर्त के। मन अपने को किसी को दे देना चाहता है, बेशर्त लुटा देना चाहता है। जब दो मन मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम प्रेम है। जब दो शरीर मिलते हैं तो उसका नाम काम है। फिर मन के पार तुम्हारा अस्तित्व है आत्मा का। आत्मा ऐसे है जैसे पानी भाप बनकर आकाश में उड़ गया। पानी ही है, लेकिन अब तरल सीमा भी ना रही, अब कोई सीमा ना रही, आकाश में फैलना हो गया। आत्मा अदृश्य है, भाप जैसी। आत्मा की तलाश किसकी है? शरीर मांगता है शरीर को, मन मांगता है मन को, आत्मा मांगती है आत्मा को। शरीर और आत्मा के मिलन से जो रस पैदा होता है, क्षणभंगुर, उसका नाम काम। मन और मन के मिलन से जो रस पैदा होता है, थोड़ा ज़्यादा स्थायी, जीवन भर चल सकता है। आकांक्षा तो मन की होती है कि जीवन के पार भी चलेगा। प्रेमी कहते हैं मौत हमारे प्रेम को ना तोड़ पाएगी। अगर प्रेम जाना है तो प्रेमी कहता है कुछ हमें छुड़ा ना पाएगा। शरीर मिट जाएगा तो भी हमारा प्रेम नष्ट ना होगा, यह कामना ही है। लेकिन मन थोड़ा ज़्यादा दूरगामी है, शरीर से उसकी सीमा थोड़ी बड़ी है। फिर आत्मा है शाश्वत की मांग, उससे कम पर किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती। क्षणभंगुर को भी क्या चाहना? अंधेरी रात में क्षण भर को बिजली चमकती है, फिर अंधेरा और अंधेरा हो जाता है। दुख ही बेहतर है। दुख की दुनिया में क्षण भर को सुख का फूल खिलता है।
दुख और दुर्भर हो जाता है, फिर झेलना और मुश्किल हो जाता है। आत्मा मन के प्रेम को भी नहीं मांगती, क्योंकि मन तरल है। आज किसी से प्रेम किया, कल किसी और से। मन का कोई बहुत भरोसा नहीं है। जब प्रेम में होता है तो ऐसा ही कहता है, अब तेरे सिवा किसी और को प्रेम ना करूँगा। मगर ये मन की ही बातें हैं। मन का भरोसा कितना। मन पानी की तरह तरल है। आत्मा की मांग है शाश्वत की, चिरंतन की, सनातन की। आत्मा की मांग है आत्मा की। शरीर की सीमा है, ठोस है। मन की सीमा है, तरल। आत्मा की कोई सीमा नहीं। भक्ति सूत्र पूरा शास्त्र है भक्ति का। एक एक सूत्र को अति ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करनी होगी। अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः। अब भक्ति की व्याख्या। क्यों अब अथाता हो चुकी बात काम की बहुत, हो चुकी चर्चा प्रेम की बहुत। अथा तो भक्तिम, अब भक्ति की बात हो। जी लिए बहुत, देख लिए शरीर के सारे खेल। अब भक्ति की थोड़ी बात होनी चाहिए। सिर्फ भारत में ऐसे शास्त्र हैं जो अथातों से शुरू होते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसे शास्त्र नहीं, क्योंकि यह तो बड़ा अधूरा मालूम पड़ता है। कहीं अब से कोई शास्त्र शुरू होता है, यह तो ऐसा लगता है जैसे इसके पहले कोई बात चल रही थी, कोई कथा आगे चल रही थी जो छूट गई है, कोई बीच का अध्याय है, प्रारंभ का नहीं। भक्ति की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें हैं जिनका वर्णन हो सकता है, व्याख्या हो सकता है, परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे कि तुमने कोई स्वाद पाया और तुम किसी दूसरे को समझाने लगे जिसके जीवन में अभी वैसा स्वाद आया ही नहीं, लेकिन स्वाद को समझने की उत्सुकता आ गई, रस जगा है, जिज्ञासा बनी है, तो तुम क्या करोगे? तुम वर्णन करोगे। तुम्हें जो स्वाद मिला है उसका तुम वर्णन करोगे, कैसा मिला। तुम कुछ प्रतीक चुनोगे जिससे तुम बात कर रहे हो, उसकी भाषा में कुछ संकेत दिए जा सकें। उसके अनुभव से तुम अपना अनुभव जोड़ने की कोशिश करोगे। व्याख्या का अर्थ होता है तुम्हें जिन्हें अनुभव नहीं है उनसे अपने अनुभव को जोड़ने की चेष्टा। जो तैयार तो है मंदिर में प्रवेश के, लेकिन अभी मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ, उन्हें मंदिर की खबर देनी है। मंदिर के भीतर क्या घट रहा है, मंदिर के भीतर कैसा अनुभव होता है, थोड़ा सा स्वाद उनके लिए लाना है। क्या करेंगे परिभाषा का? परिभाषा तो उनके बीच हो सकती है जो दोनों ही जानने वाले हैं। परिभाषा संक्षिप्त होती है। परिभाषा तो एक दो वचनों में, वाक्यों में पूरी हो जाती है, लेकिन व्याख्या थोड़ी लंबी होती है। और व्याख्या से सिर्फ हम दृश्य देते हैं, झलक देते हैं, वह बिल्कुल ठीक नहीं होती। व्याख्या क्योंकि ठीक नहीं हो सकती, थोड़ी थोड़ी ठीक होती है, थोड़ी थोड़ी गलत होती है, क्योंकि ज्ञानी जब अज्ञानी से बात करता है तो अज्ञानी की भाषा में बात करता है। परिभाषा तो बिल्कुल ठीक होती है, व्याख्या बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। जब बुद्ध बोलेंगे उनसे उनके जीवन में बुद्धत्व नहीं है, तो अगर बुद्ध अपनी ही भाषा का प्रयोग करेंगे तो परिभाषा होगी। अगर बुद्ध उनकी भाषा का उपयोग करेंगे जिनसे वह बोल रहे हैं तो व्याख्या होगी। इसीलिए सूत्र पहले ही कह देता है, अथा तो भक्ति व्याख्या। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति की पहली व्याख्या का सूत्र वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। ऊर्जा का एक रूप है, काम ऊर्जा का दूसरा रूप है, प्रेम ऊर्जा का तीसरा रूप है भक्ति। भक्ति और काम के बीच में प्रेम है। प्रेम का एक हाथ काम से जुड़ा है, प्रेम का दूसरा हाथ भक्ति से जुड़ा है। अगर काम वासना की व्याख्या करनी हो तो भी प्रेम से ही करनी होगी। अगर भक्ति की व्याख्या करनी है तो भी प्रेम से ही करनी होगी, क्योंकि प्रेम सेतु है दोनों के बीच। प्रेम दोनों का मध्य बिंदु है। प्रेम दोनों का संतुलन है। जिसने भक्ति को जाना वे उनसे बोले, जिन्होंने भक्ति को नहीं जाना तो वे किस भाषा में बोले। प्रेम के अतिरिक्त कोई और भाषा नहीं बचती। काम में तो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि काम एक छोर है, भक्ति दूसरा छोर है। भक्ति तो काम के करीब करीब विपरीत है।
तो अगर काम से कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि जो कामना नहीं है वही भक्ति, लेकिन इससे कुछ हल ना होगा। हम पूछते हैं भक्ति क्या है। अगर काम से कहना हो तो हम इतना ही बता सकते हैं कि भक्ति क्या नहीं है, लेकिन पूछने वाला पूछ रहा है, हम यह नहीं पूछते कि भक्ति क्या नहीं है। पत्थर नहीं है, वृक्ष नहीं है, पक्षी नहीं है, माना भक्ति है क्या? तो कहाँ से शुरू करें? परम प्रेम रूपा है। प्रेम रूपा से शुरुआत करनी होगी, लेकिन प्रेम में एक शर्त लगाई है, परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा का अर्थ है ऋण काम। अगर सिर्फ प्रेम रूपा कहते तो फिर भक्ति में और प्रेम में कोई फर्क ना रह जाता, फिर तो प्रेम ही भक्ति हो जाती, फिर तीसरे की कोई ज़रूरत ना होती। काम और प्रेम दो काफ़ी थे विभाजन के लिए। प्रेम में थोड़ा सा काम शेष रहता है, भक्ति में उतना भी काम शेष नहीं रहता। अब हम इसे ऐसा समझें कि काम में थोड़ा सा प्रेम है, इसीलिए तो आदमी काम में उलझा रहता है। 1% होगा प्रेम, 99% केवल कामना है, केवल वासना है। लेकिन वह 1% प्रेम काम को भी एक सुंदर प्रतिमा बना देता है, काम को भी एक भाव भंगिमा दे देता है जो उसकी नहीं है, उधार है, काम की कुरूपता को ढांक लेता है और एक सौंदर्य का आवरण दे देता है, काम की व्यर्थता को ढांक लेता है और सार्थकता की थोड़ी सी झलक दे देता है। काम वासना में भी प्रेम का थोड़ा सा अंश है और प्रेम में भी काम वासना का थोड़ा सा अंश है। दोनों जुड़े हैं, इसीलिए प्रेम भी पूरा प्रेम नहीं, कुछ उसमें अभी भी विजातीय है। प्रेम में भी थोड़ी काम वासना है। इसे हम ऐसा समझें कि काम ही काम वासना में पड़ता है। काम वासना में पड़ने के कारण थोड़े से प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। प्रेमी प्रेम में डूबता है, प्रेम में डूबने के कारण काम वासना आ जाती है। दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन तालमेल भी है। कामी काम के कारण प्रेम करने लगता है, प्रेमी प्रेम के कारण काम में उतरता है। दोनों में मौलिक अंतर है, क्योंकि प्रेमी का काम बदबू और प्रीतिकर हो जाएगा, कामी का प्रेम भी गंदा होगा, उसके प्रेम में भी बदबू होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। परम प्रेम रूपा है भक्ति। परम प्रेम रूपा का अर्थ हुआ प्रेम में सिर्फ सोना बचा, 14 कैरेट नहीं, 18 कैरेट नहीं, खालिस, उसमें एक भी कैरेट काम वासना का ना रहा, शुद्ध प्रेम हो गया। तो भक्ति, क्योंकि तुम प्रेम को शायद थोड़ा सा जानते हो, इसीलिए प्रेम के आधार पर भक्ति को समझाया जा सकता है। तुम प्रेम की थोड़ी सी भाषा जानते हो और वह पूरी भी नहीं जानते, कहीं टटोलते टटोलते हाथ पड़ गया, कहीं से कोई थोड़ी सी पहचान आ गई, संयोगिक रही होगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा स्वाद है। जैसे कि पीतल पीला है और सोना तुमने नहीं देखा, तो हम पीतल से सोने को समझाते हैं, कहते हैं ऐसा ही पीला पर शुद्ध ज्योतिर्मय सूर्य की किरण जैसा चमकता हुआ। कुछ प्रतीक खोजते हैं, प्रतीक खोजना वर्णन है, व्याख्या है। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। सूत्र के जो भी अनुवाद किए गए हैं हिंदी में, उन सब में यही अनुवाद किया गया है कि वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है, पर संस्कृत में बात कुछ और ही है। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ईश्वर शब्द नहीं है, उसके प्रति तस्मिन। बड़ा फर्क है। जिन्होंने भी हिंदी में अनुवाद किए, उन्होंने बात को संकीर्ण कर दिया। उसके प्रति उसका नाम नहीं हो सकता, इशारा है, बड़ी दूर है वह, उसे ईश्वर कहने से बात हल ना होगी, क्योंकि उसे ईश्वर कहने से ही हम उसकी परिभाषा कर देंगे। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, सारा ऐश्वर्य जिसका है वह ईश्वर। यह हमारी परिभाषा है, क्योंकि हम ऐश्वर्य की भाषा में सोचने के आदी हो गए। हमारे लिए ईश्वर ऐसा है जैसे सम्राट सारे जगत का, पर है सम्राट ही। धन की भाषा में हम सोचने के आदी हो गए, ऐश्वर्य की मात्रा में हम सोचने के आदी हो गए तो ईश्वर कहते हैं। लेकिन धन से और ईश्वर का क्या लेना देना, ऐश्वर्य से और ईश्वर का क्या संबंध। सम्राटों से उसकी कल्पना करनी ठीक नहीं।
इसीलिए संस्कृत शब्द का अर्थ है तस्मिन, उसके प्रति। नाम मत दो उसे, नाम तुम दोगे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा मन प्रविष्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहो उसके, इशारे करो, उंगली बताओ, शब्द मत दो। वह अनाम है, नाम में मत घसीटो। वह अरूप है, रूप का आग्रह मत करो। वह निराकार है, तुम कोई आकार मत दो। ईश्वर देते ही आकार मिल जाता है। ईश्वर शब्द आते ही तुम्हारे मन में आकार उठने लगते हैं। थोड़ा सोचो उसके प्रति, कोई आकार उठता है उसके प्रति। तुम पूछोगे किसके प्रति, यह कौन है, उस किसकी बात हो रही है। ईश्वर कहते ही हल हो गया, तुम निश्चिंत हुए। तुमने कहा समझ गए, जहाँ तुमने कहा समझ गए वही ना समझी है। तुम ना समझो, बड़ी कृपा होगी। तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो, वहीं भूल हो जाती है। परमात्मा इतना आसान नहीं कि समझ में आ सके। उसे समझने के लिए सब समझ छोड़नी पड़ती है। उसे केवल वे ही समझ पाते हैं जो समझ का भी आग्रह छोड़ देते हैं। इसीलिए अच्छा होगा कि हम भी कहें उसके प्रति। उसके कहते ही बड़ा विराट का द्वार खुल जाता है। फिर ये पशु पक्षी पौधे आकाश सब सम्मिलित हो जाते हैं। परमात्मा कहते ही, ईश्वर कहते ही बात कुछ बिगड़ जाती है, भेद खड़ा हो जाता है। सृष्टा और सृष्टि का भेद हो जाता है। फिर तुम सृष्टि की निंदा में लग जाते हो और सृष्टा की पूजा में। और कहीं सृष्टा और सृष्टि अलग नहीं है। सृष्टा शब्द ठीक नहीं है, सृजन की ऊर्जा है। वही सृष्टि है, वही सृष्टा है, उसके प्रति कहना बिल्कुल ठीक है। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, उसके प्रति परम प्रेम रूप है। ना नाम का पता है, ना धाम का पता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि प्रेम तो नाम धाम के बिना नहीं हो सकता, भक्ति हो सकती है। प्रेम के लिए तो नाम धाम चाहिए। तुम अगर कहो कि मैं प्रेम में पड़ गया हूँ और कोई पूछे किसके प्रति, तुम कहो इसका कुछ पता नहीं, तो तुम पागल हो। प्रेम तो साकार के प्रति है, इसीलिए नाम पता है। प्रेम का तो कोई एड्रेस है, पत्र लिखा जा सकता है। परमात्मा को कोई एड्रेस नहीं, पत्र नहीं लिखा जा सकता। परमात्मा के लिए तो बड़ा बावलापन चाहिए। निराकार के प्रति प्रेम, इसका अर्थ यह हुआ कि ऑब्जेक्ट विषय तो खो गया, सब्जेक्ट केवल तुम ही बचे। जिन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम जाना, उन्होंने वस्तुतः यही जाना कि वहाँ कोई भी नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है। असल में परमात्मा के प्रति प्रेम कहना ठीक नहीं, वहाँ प्रति है ही नहीं, वहाँ सिर्फ प्रेम का निवेदन है, किसी के प्रति नहीं है। सिर्फ प्रेम का आविर्भाव है, शुद्ध प्रेम की ऊर्जा का उठान है, उत्थान है, ऊर्ध्वगमन है, किसी के प्रति नहीं है। पर कहना होगा तुम्हारी भाषा में, इसलिए सूत्र कहता है उसके प्रति प्रेम रूपा है। परम प्रेम तभी है जब प्रेमी की भी जरूरत ना रह जाए। जब तक प्रेमी की जरूरत है, तब तक तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं। निर्भर है तो शुद्ध नहीं हो सकता। जिससे तुम प्रेम करोगे वह तुम्हारे प्रेम को आच्छादित करेगा। जिससे तुम प्रेम करोगे वह तुम्हारे प्रेम को रंग दे देगा। जिसको तुम प्रेम करोगे वह तुम्हारे प्रेम को ढंग देगा। परम नहीं हो सकता। जब भी सोने का आभूषण बनाओगे तो शुद्ध ना रह जाएगा, कुछ ना कुछ खोट मिलानी पड़ेगी, क्योंकि शुद्ध सोना इतना नाजुक है, उसके आभूषण नहीं बन सकते, उसमें कुछ मिलाना ही पड़ेगा। भक्ति के जब तुम आभूषण बनाते हो तो प्रेम हो जाता है, और जब तुम प्रेम के आभूषणों को पिघला देते हो तो शुद्ध कर लेते हो, तब भक्ति हो जाती है। लेकिन जब तुम प्रेम के आभूषण पिघलाते हो तो प्रेमी भी पिघल जाता है। तुम जिसे प्रेम करते थे वह बचता नहीं, तुम भी नहीं बचते, प्रेम ही बचता है। वे दोनों गए, वह द्वैत गया। और जब प्रेम ही बचता है तो प्रेम शुद्ध है, ना मैं तू, दोनों खो गए। जलालुद्दीन रूमी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो मुझे बहुत ही प्यारी है। एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार पर दस्तक देता है। भीतर से आवाज़ आती है, कौन है? प्रेमी कहता है, मैं हूँ तेरा प्रेमी। पहचानता नहीं, मेरी पग ध्वनि विस्मृत हो गई, मेरी आवाज़ पहचान से उतर गई। लेकिन भीतर से आवाज़ आई, अभी तुम इस योग्य नहीं कि द्वार खुले, अभी तुम अधिकारी नहीं। प्रेमी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि प्रेमी तो सदा सोचता है कि अधिकारी है ही। हर व्यक्ति की यही भूल है
कि हर व्यक्ति जन्म से ही समझता है कि वह प्रेम का अधिकारी है, इसीलिए प्रेम को कोई सीखता ही नहीं, बिना सीखे ही प्रेम करने लगते हैं और इसलिए फिर प्रेम में इतनी भूलें होती हैं और प्रेम में इतना उपद्रव होता है और सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रेम संभावना है, सत्य नहीं। प्रेम को प्रगटाना है, वह प्रकट नहीं है। प्रेम कोई मिली जुली संपदा नहीं है, खोजनी है, सृजन करना है उसका। प्रेमी लौट गया, वर्षों भटकता रहा, प्रेम की खोज करता रहा, प्रेम का अर्थ समझने की चेष्टा करता रहा, ध्यान किया, प्रार्थना की, धीरे धीरे प्रेम का आविर्भाव हुआ। वह लौटा, फिर उसने दस्तक दी, भीतर से आवाज़ आई, कौन? तो जलालुद्दीन कहते हैं कि अब प्रेमी ने कहा, तू ही है, और द्वार खुल गए। जलालुद्दीन से अगर किसी की मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हो रहा है वही होगा और जो है वह मिटता नहीं। तो उससे मैं कहूँ कि कविता पूरी कर दो, यह अधूरी है। अभी भी द्वार खुलने नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ तू है वहाँ मैं मिट नहीं सकता। प्रेमी ने पहले कहा मैं, अब उसने बदल दिया पहलू, लेकिन पहलू बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वह कहता है तू, लेकिन तू का क्या अर्थ है? अगर मैं मिट गया, किसको कहोगे तू? किस प्रसंग में कहोगे तू? तू का सारा अर्थ मैं में छिपा है। जब तक मैं हूँ तभी तक तू में अर्थ है, जब मैं ही नहीं रहा तो तू कौन? इस कविता को और गहराई में जाना पड़ेगा। परम प्रेम तब है जब ना प्रेमी रहा ना प्रेयसी रही, जब द्वंद्व ही खो गया, उसके प्रति परम प्रेम रूपा है। और तब अभी ना तुम हो ना वह है, मस्ती ही मस्ती है, वही परम प्रेम रूप है। अमृत स्वरूपाचा, बड़े अद्भुत सूत्र हैं, छोटे बीज रूप और अमृत स्वरूपा है। वह भक्ति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है, क्योंकि जिसने परम प्रेम जाना फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो मर ही चुका, अब मरेगा कैसे? मरना तो तभी तक है जब तक तुम शेष हो। मौत तो तभी तक डराएगी जब तक तुम बचे हो। जिसने अपने को खो दिया उसके लिए मौत कैसी? उसने मौत पर विजय पा ली, वह अमृत स्वरूप को उपलब्ध हो गया। अहंकार की ही मृत्यु होती है, तुम्हारी कभी नहीं, कभी हुई नहीं, हो नहीं सकती। तुम शाश्वत हो, सनातन हो, सदा थे, सदा रहोगे, अन्यथा का कोई उपाय नहीं। तुम चाहो भी तो अपने को मिटा लेना तो मिट नहीं सकते, मौत होती ही नहीं। लेकिन तुमने एक अपना काल्पनिक आकार रूप समझा रखा है, उस कल्पना की मौत होती है। तुमने अपनी एक अहंकार की प्रतिमा बना रखी है, परमात्मा से जुदा तुमने अपने को मैं कहने का भाव बना रखा है, वही मैं भाव मरता है। चूँकि तुम उससे बड़े जुड़े हो, तुम्हें लगता है मैं मरा। मैं भाव छूट जाए अमृत स्वरूपाचा, तब जो मिलता है उसकी कोई मृत्यु नहीं। यह लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। उस भक्ति को प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का क्या अर्थ होता है? सिद्ध का अर्थ होता है जो होने को थे वही हो गए, जो बीज की तरह लाए थे वह खिल गया फूल। सिद्ध का अर्थ होता है अब और साधना करने को ना रही, अब और कोई साध्य ना रहा, अब सभी साधनों के पार हो गए। सिद्ध का अर्थ होता है तुमने पा लिया अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, पहुंच गए उस परम मंदिर में जिसकी तलाश थी। जन्मों जन्मों अनंत काल तक जिसे खोजा था, जिसके लिए भटक रहे थे, स्वयं को खोते ही व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि सारा भटकाव अहंकार का है। तुम इसलिए नहीं भटकते कि कोई तुम्हें और भटका रहा है, तुम इसलिए भटकते हो कि तुम हो। जब तक तुम हो भटकोगे। तुम मिटे कि पहुँचे, मिटने में ही पहुँचना है, होने में ही भटकना है। अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जिस भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना द्वेष करता है, ना आसक्त होता है और ना उसे विषय भोगों में उत्साह होता है। जीने के लिए मरता था, मरने की भी हसरत ना रही। ऐसे भी दिन थे जब जीने के लिए ऐसी आतुरता थी कि मरने को भी
तैयार हो जाता था और आखिरी वक्त मरने की भी हसरत ना रही। जीने की तो बात छोड़ो, मरने की भी आकांक्षा नहीं उठती। तुमने कभी ख्याल किया, तुम्हें मरने की आकांक्षा तभी उठती है जब तुम्हारी जीवन की आकांक्षा पूरी नहीं होती। जहाँ जहाँ अड़चन आती है जीवन की आकांक्षा में, वहीं तुम कहते हो कि मर जाना बेहतर। मरना तुम चाहते नहीं, जीना तुम चाहते हो अपनी शर्तों पर। शर्त कभी पूरी नहीं होती तो मरने की तैयारी करने लगते हो। एक रूसी एक कहानी है। एक लकड़हारा लौट रहा है गट्ठर सिर पर लेकर, जिंदगी भर लकड़ियाँ ढोता रहा, थक गया है, सभी थक जाते हैं और सभी लकड़ियाँ ढो रहे हैं। काटो जंगल से बेचो बाजार में, फिर दूसरे दिन काटो जंगल से फिर बेचो बाजार में, थक गया है, हड्डी हड्डी जरा जीर्ण हो गई। उस दिन तो वह बड़ा दुखी है कि इससे भी क्या सार है, यही करता रहा, यही करता रहूँगा और एक दिन मर जाऊँगा और मिट्टी में गिर जाऊँगा। तो उसने कहा, ए मौत सभी को आती है, एक मुझको ही छोड़ देती है, मुझे क्यों नहीं आती, उठा ले मुझे। ऐसे मौत साधारणतः इतना जल्दी सुनती नहीं, पर कहानी है कि मौत ने सुन लिया, मौत आ गई। लकड़हारा गट्ठर को पटक कर दुखी मन से बैठा था। मौत ने आकर बोला, मैं आ गई हूँ, बोलो क्या काम है। देखा मौत को, हाथ पैर कंप गए, प्राण कंप गए, श्वास रुक गई। उसने कहा, नहीं कुछ काम नहीं। कोई और दिखाई नहीं पड़ा। गट्ठर ऊपर उठवा कर सिर पर रखवाना है, कृपा कर और गट्ठर सिर पर रखवा दे। तुम जब भी मरने की बात करते हो तब गौर से देखना, वहाँ जीने की आकांक्षा बड़ी गहरी है। इसीलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं, तुम चौंकना मत। तुम यह मत सोचना कि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली, बात क्या है। आदमी तो जीना चाहता है, ये मर कैसे गए। ये बहुत बुरी तरह जीना चाहते थे, बड़ी प्रगाढ़ता से जीना चाहते थे। इनकी शर्तें बहुत बड़ी बड़ी थी। ये ज़िंदगी से नाराज़ हो गए, इस ज़िंदगी को तो ना मिटा पाए, ज़िंदगी को मिटाने के लिए तत्पर हो गए थे, अपने को मिटा डाला। जब तुम जीवन की आकांक्षा छोड़ देते हो तब तुम चकित हो जाओगे कि उसके साथ ही साथ मृत्यु की आकांक्षा भी छूट जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन को जीवेशना से छुटकारा मिल गया, जो अभी राजी है कि मौत आ जाए तो तैयार हो पाए, जो यह भी नहीं कहता कि कल मुझे जीना है, उसे तुम आत्महत्या करता ना पाओगे। हालांकि तुम्हें लगेगा कि इसे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जब ये आदमी कहता है कि मुझे जीने का कोई सवाल नहीं, तो इसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन आत्महत्या तभी की जाती है जब जीने की बड़ी गहरी आकांक्षा होती है। उतनी आकांक्षा जिसे तुम प्रेम करते हो, उसे तुम सब कुछ दे देना चाहते हो। इसलिए कंजूस प्रेम नहीं करते। कृपण आदमी के जीवन में कोई प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि कृपणता और प्रेम एक साथ नहीं हो सकते। एक ही घर में उन दोनों का निवास नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, कृपण तो प्रेमी भी नहीं हो सकता, भक्त होना तो असंभव है। लेकिन अक्सर तुम कृपणों को भक्त पाओगे, वह भक्ति झूठी है। जहाँ भी तुम किसी कंजूस को पाओ, वहाँ तुम समझ लेना कि अगर वह भगवान की बातें कर रहा है, प्रेम और भक्ति की बातें कर रहा है, तो वह किसी गहरे भाव को छिपाने की तरकीबें ढूंढ रहा है। जब तुम प्रेम करते हो तत्क्षण तुम्हारी पकड़ वस्तु से छूट जाती है। तुम भेंट कर सकते हो, दान दे सकते हो और देकर भी तुम प्रसन्न होते हो, उदास नहीं। और जो तुमसे ले लेता है, तुम उसके अनुग्रहित होते हो कि उसने तुम्हें हल्का किया। तुम ऐसा नहीं सोचते कि वह तुम्हारा अनुग्रहित होए, क्योंकि अगर उतना भी रह गया तो सौदा हुआ, फिर तुम कृपण हो। प्रेमी हमेशा अनुग्रहित होता है देकर, भक्त सब कुछ लुटाकर अनुग्रहित होता है। किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, ना द्वेष करता है, क्योंकि जब इच्छा ही नहीं रही तो द्वेष कैसे। द्वेष तो इच्छा की छाया है। जब तक तुम इच्छा करते हो तब तक द्वेष भी करोगे, क्योंकि जो वस्तु तुम चाहते हो वह अगर किसी और के कब्जे में है तो तुम क्या करोगे, तुम द्वेष करोगे, तुम ईर्ष्या करोगे, तुम जलोगे। ना आसक्त होता है, क्योंकि जब इच्छा ही नहीं रही, समझ लो इसको ठीक से, जिसके जीवन में वस्तुओं की इच्छा है उसका अर्थ है कि उसने प्रेम को नहीं जाना। वह चूक गया, वस्तुएं तो पड़ी रह जाएंगी, प्रेम साथ जाता है।
थोड़ा जाता है, भक्ति होती तो पूरा जाता, उतना जाता जितना प्रेम था। भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम हो जाता है। भक्ति अपूर्व उन्मत्तता है। आंखें सदा नशे से सरोबोर रहती हैं, मन सदा एक अपूर्व बेहोशी में डूबा होता है। जीवन साधारण गति नहीं रहती, नृत्य हो जाता है। जीवन से गद्य खो जाता है, पद्य का जन्म होता है, किसी और ही आयाम में प्रवेश हो जाता है। एक बार एक फकीर दीवाना हो गया। घर के लोग समझे नहीं, मित्र प्रियजन पहचाने नहीं। यह बीमारी ना थी, यह जो आदमियों की साधारण बीमारी है उससे मुक्त हो जाना था। लेकिन साधारण बीमारी को हम स्वास्थ्य समझते हैं। उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने उसकी नब्ज की जांच की तो कहते हैं, उस फकीर ने कहा, चारागर मस्त की दुनिया है, जमाने से जुदा। होश में आ कि जहाँ हम हैं वहाँ होश नहीं, होश में आ कि जहाँ हम हैं वहाँ होश नहीं। कहा वैद्य, मस्तों की दुनिया और ही दुनिया है, यह तू क्या कर रहा है? होश में आ, क्या नफ्स पकड़ रहा है? मस्तों की एक और ही दुनिया है, दीवाने कुछ और ही आयाम में जीते हैं। उसे हम समझें कि वह आयाम क्या है। तुम कहाँ जीते हो? तुम वहाँ जीते हो जहाँ गणित है, हिसाब है, साफ सुथरी रेखाएं हैं। तुम ऐसे जीते हो जैसे कोई बगीचा बना लेता है साफ सुथरा। भक्त ऐसे जीता है जैसे कोई जंगल में जीता है। कुछ साफ सुथरा नहीं है, आदमी के हाथ की कोई छाप नहीं है, सिर्फ परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। वह किसी नियम से नहीं जीता, क्योंकि जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होते, जरूरत ही नहीं रह जाती। संत अगस्तीन को कोई पूछता था कि मुझे एक ही नियम बता दो, बहुत नियमों की बात मुझसे मत करना, मैं ना समझ हूँ। बहुत आज्ञाएं मुझे मत दो, क्योंकि मैं भूल ही जाऊँगा। तुम मुझे एक ही सार की बात बता दो, मैं शास्त्रों को नहीं जानता। आदमी बड़ा अनूठा था, क्योंकि अपने अज्ञान को स्वीकार करने से बड़ी घटना इस जगत में और कोई नहीं। मैं अज्ञानी हूँ, उसने कहा, मुझे तुम साधारण सा सूत्र दे दो जो मैं पाल लूँ, जो मुझे भूले ना। तो अगस्तीन ने बहुत सोचा। अगस्तीन बोलने में कुशल आदमी था, लेकिन इस आदमी के सामने उसका बोलना खो गया। उसने बहुत सोचा। उसने कहा, फिर तुम एक काम करो, प्रेम, बस इतना ही याद रखो, फिर शेष सब अपने से हो जाएगा। तुम प्रेम करो, सब नियम पूरे हो जाते हैं। और तुम सब नियम पूरे करो और प्रेम को छोड़ दो तो तुम सिर्फ धोखे में हो। बिना प्रेम के कोई नियम पूरा नहीं होता। बिना प्रेम के सारी नीति अनीति है और सारा आचरण सिर्फ दुराचरण को छिपाने की व्यवस्था है। प्रेम के अतिरिक्त कोई आचरण नहीं, और जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए फिर आचरण के कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। उसने प्रेम अनुशासन पा लिया। उस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। यह वर्णन है, यह व्याख्या है, परिभाषा नहीं। उस भक्ति के संबंध में जो कुछ खबरें दे रहे हैं, उन्मत्त हो जाता है। तुमने पागल को कभी देखा होगा, पागल भी नियम छोड़ देता है, लोग लाज छोड़ देता है, कुल मर्यादा छोड़ देता है। पागल से हम यह आशा नहीं रखते। पागल और भक्त में थोड़ी सी समानता है, थोड़ी सी। अंतर इतना है कि भक्त ऊपर उठ जाता है, दोनों सामान्य जीवन के पार हो जाते हैं, और पागल नीचे गिर जाता है। इसलिए यह सूत्र है कि ध्यान रखना, भक्ति की पहचान उन्मत्तता है। हमने चैतन्य को नाचते देखा, घर के लोग परेशान थे, पागल हो गया। मीरा को हमने नाचते देखा सड़कों पर, घर के लोग, प्रियजन, परिवार के लोग। और मीरा शाही खानदान से जुड़ी थी, बड़े दुखी थे, मार डालने की भी चेष्टा की, क्योंकि वह बदनामी का कारण थी। वह राजघराने की महिला, और राजस्थान में जहाँ घूंघट के बाहर आना ही संभव ना था, रास्तों पर नाचने लगी। लोकलाज खोकर सब मर्यादा, कुल मर्यादा भूली। पर मीरा पागल हो गई है। कहते हैं मीरा एक मंदिर में गई। उस मंदिर में रिवाज था कि कोई स्त्री प्रवेश ना कर सकेगी। बहुत से मंदिर स्त्रियों के लिए बंद रहे। डरपोके ने बनवाए, कायरों ने बनवाए होंगे, व्यभिचारियों ने बनवाए होंगे। उस मंदिर का जो पुजारी था वह बाल ब्रह्मचारी था, और दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। ख्याति उसकी यही थी कि स्त्रियों को वह देखता भी नहीं था, मंदिर से बाहर निकलता नहीं। मीरा उस द्वार पर पहुंच गई।
कृष्ण का मंदिर था, वह नाचने लगी। वह भीतर प्रवेश करने लगी, उसे रोका गया। पुजारी घबराया हुआ आया। उसने कहा कि सुनो, यहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। मीरा ने गौर से उस पुजारियों को देखा और उससे कहा, मैंने तो सोचा है कि एक ही पुरुष है, तो दो पुरुष कैसे? मैंने तो कृष्ण को ही जाना है कि एक पुरुष है, बाकी तो सब प्रकृति है। पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब गोपियाँ हैं। और कृष्ण के मंदिर में इतने दिन रहकर तुम क्या करते रहे? अभी भी तुम पुरुष हो। तुम्हें मेरी स्त्री दिखाई पड़ती है, लेकिन मुझे तुम्हारा पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। रास्ता दो। उस दिन जैसे किसी ने नींद से जगाया, उस पुजारी को रास्ता दे दिया। आंखें आंसुओं से भर गई, पश्चाताप से भर गई। अब तक का समय व्यर्थ गंवाया, किसको रोक रहा था? अब मीरा क्या लोक लाज रखे, उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता तो घूंघट सरक गया है। कपड़ों का हिसाब नहीं रखा, रास्तों पर नाच रही है। भक्त उन्मत्त हो जाता है, होगा ही। ऐसा समझना पड़ेगा कि छोटी प्याली में सागर समा गया तो प्याली पागल ना होगी तो और क्या। बूंद में सागर उतर आए तो बूंद कहाँ हिसाब रख पाएगी, और बूंदों की दुनिया के नियम कैसे बचेंगे? फिर तो सागर की उन्मत्तता होगी, फिर तो सागर की उन्मत्त लहरें होंगी। फिर बूंद चीखे चिल्लाए और कहे कि मेरे तो नियम थे और व्यवस्था थी, वह सब टूटी जा रही है, वह टूटेगी ही। जब भक्त के जीवन में परमात्मा उतरता है, तब भक्त जगह देता है, द्वार देता है, हटता है मार्ग से और परमात्मा को उतरने देता है। तब एक आंधी आती है, तब एक तूफान उठता है, फिर जो कभी जाता नहीं। फिर भक्त किसी और ही जगत में जीता है, फिर जीता नहीं, अपनी तरफ से परमात्मा ही उसमें जीता है। मोहब्बत में गिरा पा न हो, इतना खौफे रहजन से जो इस रास्ते में लुट जाए, बड़ी तकदीर वाले हैं। लुटेरों से घबराओ मत, प्रेम के मार्ग पर लुटेरे सहयोगी हैं। जो इस रास्ते में लुट जाए, बड़ी तकदीर वाले हैं। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, पड़ गया आँखों पर पर्दा होश आने के बाद, होश जाने के बाद। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, जब तक हम बेहोश रहे, तब तक उसे देखा किए। पड़ गया आँखों पर पर्दा होश आ जाने के बाद, और जैसे ही होश आया, गणित की दुनिया वापस लौटी। आँख पर पर्दा पड़ गया, उन्मत्तता पहला लक्षण है। भक्त स्तब्ध हो जाता है, अवाक रह जाता है। अब जो गति थी, सब गति रुक जाती है। अब तक जो जाना था, सब व्यर्थ हो जाता है। अब तक जिसको जीवन पहचाना था, तो वह अचानक मृत्यु जैसा हो जाता है। अब तक जो था, सब गिर जाता है, बिखर जाता है, जैसे ताश के पत्तों का घर बनाया था, जैसे कागज की नींव में सागर के पार जाने की आकांक्षा सजोई थी। सब ठिठक जाता है, सब गिर जाता है। श्वास भी जैसे रुक जाए, चुप हो जाता है। बोल खो जाता है, बोली बंद हो जाती है। समय लगता है वापस बोली की दुनिया को लौटने में, वापस बोलने की योग्यता जुटाने में समय लगता है। जिसने कहा है, बचाओगे अपने को मिट जाओगे, मिटा दो, बचाने का बस एक ही उपाय है। हम लहरें हैं उस सागर की, सागर हमारे भीतर है, हर लहर के भीतर सागर है। लेकिन लहरें बड़े अहंकार पर चढ़ गई हैं। उन्हें यह बात समझ में ही नहीं आती कि अपने भीतर झांकने से उसका पता चल सकता है जिससे हम पैदा हुए हैं और जिसमें खो जाएंगे। भक्ति मृत्यु की कला है। भक्ति परमात्मा को खोजने की कला नहीं है, अपने को खोने की कला है। परमात्मा को भूल जाने का अर्थ अपने को भटका लेना है। फिर दिशा खो जाती है, फिर तुम वहीं पहुंचते मालूम नहीं पड़ते। फिर तुम कोल्हू के बैल हो जाते हो, चक्कर लगाते रहते हो। आंखें खोलो, थोड़ा हृदय को अपने से ऊपर जाने की सुविधा दो। काम को प्रेम बनाओ, प्रेम को भक्ति बनने दो। परमात्मा से पहले तृप्त होना ही मत। पीड़ा होगी बहुत, विरह होगा बहुत, बहुत आंसू पड़ेंगे मार्ग में, पर घबराना मत, क्योंकि जो मिलने वाला है उसका कोई मूल्य नहीं है। हम कुछ भी करें, जिस दिन मिलेगा उस दिन हम जानेंगे जो हमने किया था वह ना कुछ था। तुम्हारे एक एक आंसू पर हजार हजार फूल खिलेंगे और तुम्हारी एक एक पीड़ा हजार हजार मंदिरों का द्वार बन जाएगी।
ओम तत्सत।